Jai Shiv Shakti Divine Souls and welcome to this reading. So if you're watching me on YouTube, make sure you hit the subscribe button. And अगर आप मुझे Facebook पे देख रहे हैं तो thank you so much for following me. Make sure आप इस वीडियो को like करें as an energy exchange and पेज को follow करें. So ये रीडिंग होने वाली है 16th जून to 30th जून के लिए. ऑल राइट, सो आप देख सकते हैं आपके सामने दो कार्ड्स हैं. मैं इन दोनों कार्ड्स का आपको क्लोजअप दूंगी और टाइम स्टैम्प्स आपको दोनों कार्ड्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ऑल राइट, तो इसमें से आपको जो भी फ्रेज़ या दोनों में से कोई भी कार्ड्स इन कार्ड्स का टेक्सचर जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सो आप उनको चूज़ कीजिए और उसमें देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, गॉड गॉडेसेस की तरफ से. सो फर्स्ट कार्ड है आपका कन्विंस योरसेल्फ नॉट अदर्स. ऑल राइट, सो इसका टेक्सचर ऑरेंज, रेडिश एंड येलोइश है. अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है सो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको सेकंड कार्ड क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव, ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं. ऑल राइट, दोनों की जो टाइम है वो आपको नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में. इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस होंगे आप उनको एज अ गाइडेंस ले सकते हैं. ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर ज़ोडियाक के लिए नहीं है. जो भी आप जिसको भी आप चूज़ कर रहे हैं उससे रिगार्डिंग जो आपको गाइडेंस मिलती है, आपको पता है आप अपनी लाइफ में कहाँ पर हैं, तो उस जर्नी पर आपको अगर ये गाइडेंस मैच होती है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं होती जस्ट टेक इट एज अ गाइडेंस और जस्ट लेट इट फ्लाई. ऑल राइट, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको सारे डिटेल्स लिंक्स मिल जाएंगे. वेलकम पाइल नंबर 1. सो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है और इस पर जो मैसेज है बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेज है. कन्विंस योरसेल्फ नॉट अदर्स. सो आपको ये बोला जा रहा है कि सिचुएशंस आपकी लाइफ में ऐसी हैं या आएंगी भी जहाँ पर आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो आपके अपने हैं उनको आपको कभी भी कन्विंस, इम्प्रेस या कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. वो आपकी पोटेंशियल को जानते हैं, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं, आपके मन को जानते हैं, आपके दिल को जानते हैं. राइट, और जो आपके नहीं हैं अपने, जो आपको हर वक्त जज करते हैं या आपकी किसी भी चीज़ को लेके इनसिक्योर रहते हैं, उनको आप कितना भी इम्प्रेस कर लें वो कभी आपसे सेटिस्फाई नहीं होने वाले, कभी आपसे इम्प्रेस नहीं होने वाले. सो आपको बोला जा रहा है स्टॉप कन्विंसिंग देम. इससे बेटर है आप अपने आप को कन्विंस करें कि आप ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें. ऑल राइट, कन्विंस खुद को करें, इम्प्रेस खुद को करें, दूसरों को नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इस चीज़ का जो है रियलाइजेशन हो ही जाता है कि ये लाइफ आपकी अपनी है और आपकी अपनी जर्नी है, अपने लिए है. और लोगों के लिए आप जीने नहीं आए, आप अपने लिए जीने आए हो और अपनी लाइफ का कोई एक पर्पस कंप्लीट करने आए हो. राइट, सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. इस रीडिंग को, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें एज एन एनर्जी एक्सचेंज. जहाँ पर भी आप मुझे देख रहे हैं, फेसबुक या यूट्यूब, मेक श्योर कि आप पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल भी आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ भी मुझे फॉलो अप कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स. ऑल राइट, और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. फेसबुक DM या फिर इंस्टाग्राम DM के थ्रू आप अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं. सो ये एनर्जीज़ हैं 16th जून से 30th जून तक के लिए. ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का. सीम्स लाइक आप किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी ऐसी चीज़ का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो आपने कुछ पास्ट में इसके लिए कुछ डीलिंग्स करी हैं, कुछ हार्डवर्क्स किए हैं, रिचुअल्स, प्रेयर्स, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं, बहुत हार्डवर्क किया है और काफ़ी समय से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं. शायद किसी विश फुलफिलमेंट का वेट कर रहे हैं या किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, किसी ऑफर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं. सो आपको बोला जा रहा है आने वाले दिनों में ये चीज़ जो है आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है. बट साथ ही साथ आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा और पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपने मन को, जिसको कहते हैं ना, अपने दिल को वो ना होने दें, हर्ट ना होने दें या फिर अपने दिल को खट्टा ना होने दें इस वजह से कि आपकी विशेस नहीं पूरी हुई. बट यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से आप इस सिचुएशन को या एक विश को पूरा करना चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं होगी, किसी और बेटर वे में ये चीज़ आपकी पूरी होगी, लेकिन पूरी होती हुई बिल्कुल दिख रही है.
विद इन 3 वीक्स आपकी विश फुलफिलमेंट है। और ये जो है ये जो आशीर्वाद की फॉर्म में, एक ब्लेसिंग की फॉर्म में आपकी लाइफ में आएगी। किसी फीमेल के थ्रू हो सकती है, या आपकी लाइफ में आपको गुड न्यूज़ आने वाली हो। आपके घर में हो सकता है कि एक प्यारी सी डॉटर का बर्थ हो। ऑल राइट, सो वो भी एक लक्ष्मी वाला जो है एनर्जी लेकर आएगी आपकी लाइफ में, जिसमें आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आपकी लाइफ में एनर्जीज़ क्रिएट होने वाली हैं। साथ साथ किसी की लाइफ में ये एक नए पार्टनर की फॉर्म में भी आ सकती हैं। आपकी जो प्रेयर्स हैं वो एक अच्छे न्यू पार्टनर की फॉर्म में आपकी पूरी हो सकती हैं, आंसर हो सकती हैं। या फिर आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करती हैं, आपके लिए बहुत दुआएं करती हैं, और उनकी दुआ बहुत जल्दी, उनकी प्रेयर्स जो हैं पूरी होने वाली हैं, कबूल होने वाली हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको बोला जा रहा है कंपैशनेट हार्ट रखें, काइंड हार्ट रखें, अपने वर्ड्स को बहुत सोच समझ के आगे जो है पास ऑन करें, क्योंकि यू नेवर नो कि वर्ड्स में आप वो कुछ गलत वर्ड्स में आप ये ब्लेसिंग को अपने हाथों से खो ना दें, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि, और साथ साथ आपको ये बोला जा रहा है अपनी इंटरनल शक्ति को भी पहचानें, अपनी पर्सनल पावर को भी पहचानें। ऑल राइट, कि आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटीज़ और वो स्किल्स हैं जो आप बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं, किसी और में ढूंढ रहे हैं। ऑल राइट, सो बहुत अच्छी पॉजिटिव और ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। बहुत समय के वेट के बाद आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, ब्लेसिंग की फॉर्म में। बहुत आपकी लाइफ में बहुत न्यूनेस आती हुई दिख रही है मुझे। मतलब ये बहुत बड़ा चेंज है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग सकता है, बट ये जो इतना बड़ा जो चेंज है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ये आपके ही पास्ट के जो गुड कार्मास हैं उनका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। सो अगर हम इन तीनों कार्ड्स की एनर्जी को इस मैसेज के साथ भी अलाइन करें, तो ये मैसेज आपके लिए ये भी है कि अपनी जो इनर पावर है, इनर डिविनिटी है, अपने आप को उसको पहचानने के लिए कन्विंस करें। आप अपने आप को शायद इतना ज़्यादा डिज़र्विंग नहीं सोचते या डिज़र्विंग नहीं मानते, और अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट करते हो या अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो, तो वो करना बंद कीजिए। कि कभी कभी ऐसा होता है, हम बोलते हैं अपने आप को, कोई चीज़ें हमारी लाइफ में सही नहीं हो रही होती तो हम अपने आप को ही कोसना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करना, आपको ये बोला जा रहा है। क्योंकि आपके वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं, हम सबके वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं, और हमें नहीं पता वो किस मोमेंट में पूरे हो सकते हैं। तो हमेशा हमें अच्छा ही बोलना चाहिए, राइट। सो ये भी आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को कन्विंस करें, अपने आप को ये यकीन दिलाएं कि आप डिज़र्विंग हैं। ऑल राइट, साथ साथ अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई ऑफ़र आता है, तो आपको बोला जा रहा है कि ये ऑफ़र शायद रिलेशनशिप, मैरिज को लेकर भी हो सकता है। तो इस ऑफ़र को थोड़ा कंसिडर करें, ठीक है। सोचें समझें, इसके बारे में रिसर्च करें और उस पर एक्ट करें, ठीक है। एकदम से किसी चीज़ को ना करें, नहीं, मतलब एक तरीके से नो नहीं बोलना आपको, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ऑल राइट, सो रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं इस चीज़ को लेके। अब रीडिंग में आ गया, दैट डजंट मीन आपको वो करना ही करना है, बट आपको खुद भी उसके लिए सोचना है, रिसर्च करनी है, कुछ जानना है, कुछ उसका सच जानना है कि आपके लिए वो सही है या नहीं। तो उसको कंसिडर ज़रूर करना है आपको। ऑल राइट, एंड देन एक्ट अपॉन इट। सो आपके लिए जो एक और ब्लेसिंग है, वो आपके लिए ब्लेसिंग है बिज़नेस वेंचर की फॉर्म में, न्यू बिज़नेस, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में। नई जॉब आ सकती है, नया बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हो सकता है कहीं से रुके हुए पैसे थे वो आपको मिल सकते हैं, किसी ने आपसे लोन लिया था, सो आपको वो पैसे वापस मिल सकते हैं, उसका इंटरेस्ट मिल सकता है। या फिर आप काफ़ी टाइम से अपने बिज़नेस को लेकर परेशान थे या बिज़नेस के लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, किसी तरीके का लोन, ऑल राइट, वो भी आपको वापस मिलता हुआ भी दिख रहा है, प्लस आपका लोन क्लियर होता हुआ भी दिख रहा है। साथ साथ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ सकती है, या फिर कोई एक ऐसी ऑफ़र भी आपको मिल सकती है जो आपको पाकर बहुत ज़्यादा खुशी हो। शायद आपने
ड्रीम्स में भी नहीं सोचा आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऐसा बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए ये है दैट एवरीथिंग इज़ ओके। तो आपको ये बोला जा रहा है वरी करना बंद करें, चिंता करना बंद करें। जब सब कुछ ठीक है तो आप क्यों ओवर थिंक करके अपनी परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा ही होगा, और आपके ओवरथिंक करने से कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा, इनफैक्ट और ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। ऑलराइट, सो ओवरथिंकिंग नहीं करना, स्मार्ट थिंकिंग कीजिए। अगर सोचना है तो सल्यूशन सोचिए, प्रॉब्लम पर बार बार फोकस ना करें। डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटिफुल वे। सो वॉट एवर इज़ हैपनिंग फॉर यू वो बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटिफुल तरीके से, डिवाइन तरीके से काम कर रहा है। ऑलराइट, लेट्स चेक what other messages we have for you। अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सबको रिप्लाई करूँ। Divine guidance, the ideas you are receiving are heaven sent answers to your prayers। वाओ, ये तो आपके लिए पहले ही मैसेज आ गया था कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो आंसर होने वाली हैं, विश फुलफिलमेंट है। तो आपको जो भी आपकी लाइफ में एक एडवाइस दी जा रही है या एडवाइस किसी के थ्रू मिलेगी आपको, वो सब डिवाइनली गाइडेड होगी। वो सब साइन होंगे यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। ऑलराइट, कि आप जो हो इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को मानो, दैट थिंग्स एग्जिस्ट, मिरेकल्स एग्जिस्ट। ऑलराइट, और जो माइंड में आपके जो आइडियाज़ भी आ रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर, तो वो भी आपकी जो है एक डिवाइन की तरफ से, आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको आ रहे हैं। ये डाउनलोड्स आ रहे हैं, डिवाइन डाउनलोड्स आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आस्क फॉर व्हाट यू वांट। Clear communication with yourself, with God and with others help you avoid misunderstanding and speed up the process of answered prayer। So आपको ये बोला जा रहा है जो आप चाहते हो, ठीक है, वो बहुत क्लियरली स्टेट करो। अपनी इंटेंशंस को बिल्कुल क्लियर रखो, मिक्स नहीं कीजिए। आज आप कुछ और चाह रहे हैं, कल आप कुछ और चाह रहे हैं, तो इससे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो मिक्सअप हो जाता है। ऑलराइट, फिर क्या होता है, कोई एक चीज़ जो आप बहुत दिल से भी चाह रहे होते, कभी कभी वो भी नहीं हो पाती, क्योंकि उसके साथ साथ आपकी डाउट्स भी आ जाते हैं, उसके साथ साथ आप कुछ और भी मांगना शुरू कर देते हो, तो वो भी मैसअप हो जाता है। फिर शायद कभी कभी ये होता है कि जैसे आप एक टैरो रीडर को अप्रोच करते हो, तो उन्होंने आपको कुछ बताया दैट दिस इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू, आप उसका वेट करते रहते हो, और उससे पहले वो चीज़ के होने से पहले ही आप फिर से उस पर डाउट करना शुरू कर देते हो। एंड फिर आप जाओगे एक रीडिंग लेने के लिए, एक एस्ट्रोलॉजर के पास या टैरो कार्ड रीडर के पास, तो वो आपको फिर कुछ बताएंगे। इससे क्या होता है, आपका प्रोसेस जो है वो डिले होना शुरू हो जाता है। तो ये क्लैरिटी नहीं जा रही, क्लियर सिग्नल नहीं जा रहे ब्रह्मांड में, ये मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं। ऑलराइट, तो अगर आप ऐसा भी कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में कि आप गाइडेंस ले रहे हो, किसी को अप्रोच कर रहे हो, किसी गाइड को, किसी हीलर को, तो उनकी बात पर भरोसा करो और डिवाइन टाइमिंग का भी वेट करो साथ साथ। ओके, हर एक चीज़ का राइट टाइमिंग है, बट वो राइट टाइमिंग कोई नहीं बता सकता आपको, कोई रीडर नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, क्योंकि जो परमात्मा की टाइमिंग है, जो डिवाइन की टाइमिंग है, वो किसी को नहीं पता होती, वो सिर्फ उनको पता होती है। ऑलराइट, सो अपनी वॉन्ट्स को, इफ़ यू आर डूइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू आर डूइंग मैनिफेस्टेशन, इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ हीलिंग और हीलिंग रिचुअल, सो मेक श्योर you have full faith in yourself as well as in your rituals and practices। all right, अपने faith को strong कीजिए, मजबूत कीजिए, और clearly state करें that okay I want this kind of a car, so ये कार ऐसी ऐसी होगी, now just let it be, let it go। किस तरीके से आपके पास आएगी वो चीज़, you don't have to think about it, but always believe in working towards it। अगर आप ये कहो कि मैं सोच लेता हूँ, मैं प्रेयर कर देता हूँ, मैं यूनिवर्स में मैंने इंटेंशन दे दी, मैंने अफर्मेशन कर ली, अफर्मेशन लिख ली, ये रिचुअल कर लिया, उसके बाद मैं तो आराम से बैठा हूँ, अपने आप हो जाएगा, होगा अपने आप, बट क्या आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो? नहीं ले रहे। तो अगर आप नहीं ले रहे तो वो काम भी नहीं होगा, वो आप प्रोसेस को खुद ही डिले करने लग जाओगे। ऑल राइट, लेट्स चेक व्हाट अदर गाइडेंस वी हैव फॉर यू फ्रॉम योर एंजल्स। एंड उससे पहले हम आपकी लव लाइफ के लिए भी मैसेजेस चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक फॉर सिंगल पीपल फटाफट से, एंड उसके बाद फॉर मैरिड वंस।
एंड हम फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे विद सम ब्यूटिफुल एंजेलिक गाइडेंस. सो सिंगल्स, वाओ, वेडिंग एंड रिकंसिलिएशन. सो सिंगल्स, आपके लिए काफ़ी हद तक चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि आप किसी से रिकंसाइल करने वाले हो. कोई एक पास्ट का पर्सन हो सकता है इस लाइफ से या पास्ट लाइफ से. ऑल राइट, दैट इवन द पर्सन कैन बी अ फ्रेंड. ऑल राइट, तो उनके साथ चांसेस हैं कि आप इस पर्सन से वापस से मीटअप करो, जुड़ो, मिलो जुलो, और उसके बाद ये चीज़ सिचुएशन वेडिंग तक भी पहुंच सकती है. सो बहुत हाई चांसेस हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है वेयर यू आर कनेक्टिंग विद समवन फ्रॉम योर पास्ट एंड यू आर गोइंग आउट विद हिम और हर, तो ये चांसेस हैं कि ये सिचुएशन, ये एनर्जी जो है वो वेडिंग तक जा रही है. ऑल राइट, नाउ दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ये चाहते हो या नहीं चाहते, बट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स फ्रेंड जिससे आपने बहुत टाइम से बात नहीं करी हो या आप बहुत डिस्टेंस पर रहते हो, तो वो भी एक एनर्जी आ रही है. तो आप दोनों किसी इवेंट के थ्रू यू मीट अप अगैन, और किसी चीज़ के लाइक कोई एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनती हुई दिख रही है जिस वजह से यू गाइज कनेक्ट बैक अगैन एंड देन यू डिसाइड टू कंटिन्यू इट एंड टेक इट फर्दर, विच इज़ ब्यूटिफुल. सो हम चेक करते हैं फॉर द मैरिड वंस, आपकी लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है या क्या मैसेज है. राइट, पाइल 1, मैरिड पीपल. Okay, codependency, addictions are affecting your romantic life. ये जो married ones and committed ones, so अगर आप committed भी हैं, you are seeing someone or you are engaged and even if you are married, तो ये message आपके लिए है. यहाँ पर codependency issues दिख रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि एक दूसरे को स्पेस दीजिए और एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि इसकी वजह से जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो रही है. दोनों की पर्सनल लाइफ, इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है. साथ साथ जो दोनों साथ में प्लान कर रहे हो वो भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो रही है. ऑल राइट, और लेट्स चेक व्हाट अदर मैसेज वी हैव. सो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, स्पेस दें अपने पार्टनर को. साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर. सो अगर किसी तरीके की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं या टाइम नहीं मिल पा रहा एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए और उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही हैं या ये इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, एडिक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि टाइम आउट लें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, हॉलीडे पर जाएं या एक छोटा सा ब्रेक लेकर भी एक पूरे दिन के लिए टाइम स्पेंड करें एंड वर्क थिंग्स आउट. सो व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, अगर चीज़ें सही नहीं हैं क्योंकि एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं फॉर कमिटेड एंड मैरिड वंस, ये हो सकता है चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही हों, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हों, टाइम नहीं मिल रहा हो, टाइम अलाइनमेंट अलग अलग हो, सेम टाइम पर अवेलेबल नहीं हो, या कुछ भी किसी की वजह से कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि टाइम लें और वर्क इट आउट, लाइक कम्युनिकेट विद ईच अदर. सो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, even if it's uncomfortable, just communicate, you will find solutions to it. all right, अगर अकेले रहकर कंप्लेन करोगे तो चीज़ें और ख़राब होंगी. और ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर पर किसी चीज़ को लेकर डिपेंडेंट ना रहें कि अगर ऐसा वो मेरा पार्टनर ऐसा बोलेगा ऐसा करेगा तभी आई एम गोइंग टू डू इट. डोंट डू दैट. अपने इंडिविजुअल डिसीजंस लेने शुरू करें, क्योंकि ये भी कहीं कहीं पर इफ़ेक्ट हो रही हैं चीज़ें आपके कनेक्शन में. All right, let's wind up this reading with a message from your guides and angels. Abundance. So the blessing card for you is abundance. So आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही हैं. ठीक है, ये डिवाइन अबंडेंस का कार्ड है और यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी भी दिख रही है, गुड न्यूज़ भी दिख रही है. सो वट एवर यू हैव वेटेड फॉर so long is coming into fruition and it's coming abundantly into your life. So be ready for it and type कर दें comments में that I am abundant. ठीक है, and I allow good things happen into my life. अपने आप को reaffirm करते रहें ये सब चीज़ें.
ऑल राइट, अगर आप अबंडेंट हैं तो डेफिनेटली राइट डाउन इन द कॉमेंट्स. ओके, वी ऑल नीड अबंडेंस इन ऑल डिवाइन वेज, राइट. सो और साथ साथ ये भी बोला जा रहा है अपनी एफर्मेशंस को भी थोड़ा सा रेगुलरिटी में लेकर आएँ. प्रैक्टिस एफर्मेशंस. अगर कोई किसी चीज़ की लैक लाइफ में फेस कर रहे हो तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एफर्मेशंस एंड स्टार्ट practicing gratitude as well. All right, so that was all for you, pile 1. Thank you so much for being here. I will see you in your another reading. वेलकम टू योर रीडिंग पायल 2. सो अगर आपने एक कार्ड चूज़ किया था क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव, सो ये मैसेज, ये रीडिंग आपके लिए है. ऑल राइट, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स. ये मैच करती है आपके साथ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो एज अ गाइडेंस लें और लेट इट फ्लाई. ऑल राइट, सो आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज है वो ये है, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव. एंड जस्ट नॉट न्यू लव, आई फील लाइक यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू टू क्रिएट स्पेस फॉर समथिंग न्यू इन टू योर लाइफ. कुछ नई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, या फिर कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ आने वाले दिनों में आपको आपके इंटरेस्ट बदल रहे हैं. आपके इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो शायद आपको बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद थे, आप वो फिर से आपके अंदर वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, अंदर से वो वाली क्यूरियोसिटी आ रही है टू ट्राई न्यू थिंग्स. एंड वो सब चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी करनी, आर्टिस्टिक थिंग्स भी हो सकती हैं, म्यूजिशियन से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड ज़्यादा आपके लिए एनर्जी दिखाई जा रही है मुझे. सो आपको बोला जा रहा है क्रिएट स्पेस फॉर इट. ओके, कभी कभी क्या होता है, हम चीज़ें चाह रहे होते हैं अपनी लाइफ में बट हम फुली रेडी नहीं होते, हम उनके लिए स्पेस अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट अ न्यू पार्टनर, न्यू लव इन टू आवर लाइफ, बट हम अभी तक अपनी पास्ट की एनर्जीज में अटके हुए होते हैं, अपने पास्ट कनेक्शंस में अटके हुए होते हैं, उनको मिस कर रहे होते हैं, चीज़ों को मिस कर रहे होते हैं. वो वी आर मिसिंग आउट ऑन सो मच, दैट्स वाई वी नीड समथिंग न्यू इन टू आवर लाइफ. सो आप नई आने वाली चीज़ को एज ए रिप्लेसमेंट नहीं देखें, रादर आप एज अ ब्लेसिंग देखें. ओके, आई एम रेडी फॉर इट. मैंने पास्ट की, मुझे अब पास्ट से कोई मेस्ड अप चीज़ें नहीं चाहिए. आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम योर पास्ट, फ्रॉम माई पास्ट, एंड नाउ आई वांट न्यू थिंग्स टू हैपन, न्यू एंड ब्यूटिफुल थिंग्स टू हैपन. सो व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम anything that is connecting me to my past version or to my past lover, right? So now I'm going to create new space, new love, for newness into my life. All right, this has to be your intention. All right, so create space, जगह खाली करो नई चीज़ों के लिए. बहुत सारी नई नई चीज़ें आने वाली हैं आपकी लाइफ में, आप रेडी करो अपने आप को. आर यू रेडी फॉर इट? एक इंटेंशन क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है, यूनिवर्स को बताना बहुत ज़रूरी है दैट आई एम रेडी फॉर न्यू थिंग्स, आई एम रेडी फॉर बेटर थिंग्स इन टू माई लाइफ. ऑल राइट, सो लेट्स चेक. सो ये रीडिंग जो है 16 जून से 30 जून तक की है. और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो मेक श्योर आप पेज को फॉलो करें, इस रीडिंग को लाइक करें और कमेंट्स में भी मुझे बताएं अगर आपके साथ मैच करती है तो. और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. डेली वीडियोस के लिए आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं बिकॉज आई एम मोर एक्टिव ऑन फेसबुक. आई एम नॉट मच इनटू यूट्यूब. ऑल राइट, सो फेसबुक पर मैं रेगुलर हूँ, रील्स पे आई एम पोस्टिंग. आई एम ऑल्सो डूइंग रीडिंग्स लाइक पिक कार्ड रीडिंग और एनी अदर चैनलिंग्स. प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप पेज को फॉलो कर सकते हो न्यू अपडेट्स के लिए. ओके ओके, ऑल राइट, पाइल 2. सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, देन 3 ऑफ वॉन्ड्स का एंड देन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का. सो यहाँ पर जो मुझे दिखाया जा रहा है वो ऐसे दिखाया जा रहा है, यू आर मोर्निंग ओवर अ लॉस इन टू योर लाइफ. रिसेंटली यू हैव डेल्ट विद अ लॉस. अभी ही रिसेंटली कुछ हार्ट ब्रेक, कुछ फाइनेंशियल लॉस, जॉब लॉस, ऐसा कुछ आपने फेस किया है, या कोई लव्ड वन का लॉस भी आप हो सकता है आपने फेस किया हो. और आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में. तो आपको ये बोला जा रहा है दैट मूव फॉरवर्ड, इस थिंकिंग से आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो सोच है ये आपको बहुत पीछे लेके जा रही है, आपके फियर्स को और ज़्यादा एक्टिव कर रही है. जिस चीज़ से डर रहे हो वो आपको और ज़्यादा डरा रही है. सो ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए. ऑल राइट, और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है दैट there is someone around you who has backstabbed you, who has let you down,
या किसी ने धोखा दिया है, कुछ और था बट कुछ और निकला, कुछ किसी तरीके का ट्रूथ हो सकता है। यू आर एक्सपीरियंसिंग कुछ ऐसी चीज़ जो यू हैव नेवर एवर एक्सपेक्टेड, वो एकदम सडन आपकी लाइफ में हुई है और आप बहुत आगे इस सिचुएशन से, आप खुद बहुत आगे जाना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आप कर नहीं पा रहे। क्योंकि इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज अभी भी यू आर नॉट रेडी टू फेस द होल ट्रूथ। और जब तक आप पूरी तरीके से उस चीज़ को फेस नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऑल राइट, सो टू मूव फॉरवर्ड, to climb this ladder, you have to face your fears and then accept the situation as it is। जिसने जो किया जैसा है उसको एक्सेप्ट करे। ओके, ये लॉस मेरी लाइफ में इस टाइम हुआ है, ओके आई एक्सेप्टेड, बट मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ दैट आई एम केपेबल ऑफ समथिंग मोर। मैं इससे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करता हूँ, या आई कैन वर्क हार्ड फॉर समथिंग। जो लॉस है उसके लिए आई कैन वर्क हार्ड फॉर इट। ऑल राइट, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है ये आपका टाइम पीरियड है टू हील योर सेल्फ। इस चीज़ से बाहर आने के लिए, इस ग्रीफ से बाहर आने के लिए यू नीड अ गाइडेंस, a help, an outside help, okay, to move forward। all right, and यहाँ पर maybe there are some people who are experiencing insomnia। आपको हो सकता है रात को नींद नहीं आती और you keep on overthinking, या ड्रीम्स आपको बहुत अच्छे नहीं आते। सो वो न्यू एनर्जी के लिए आप चाह रहे हो ये न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में आए। You want this new energy to come into your life, but you need to be ready for it, right? You need to accept wherever you are, okay? This is happening, now I accept it। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ? Am I ready to do it? If I'm ready to do it, then definitely you will find a way। अगर आप नहीं ready तो you will just find an excuse। all right, so excuses ना ढूंढें। अगर सिचुएशन का, प्रॉब्लम की जो आपको solution चाहिए तो उसको प्रॉब्लम पर फोकस करने से अच्छा सल्यूशन पर फोकस करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके लिए थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। इफ़ यू रियली डिसाइड टू डू समथिंग तो आप आगे भी बढ़ेंगे और आपको सल्यूशन भी मिलेगा, आपको हेल्प भी मिलेगी। तो यहाँ पर हेल्प भी आपके लिए आती हुई दिख रही है, बट आर यू रेडी? आई डोंट फील लाइक यू गाइज आर रेडी, बट दैट्स टोटली फाइन। हर कोई अपने टाइम पर रेडी होता है, राइट? तो जब यू फुली एक्सेप्टेड, जब वो हीलिंग हो जाएगी, देन यू विल बी डेफिनेटली रेडी फॉर इट। So by the end of this month there might be an offer approaching you, there might be a solution approaching to your problem। जो आपकी situation चल रही है, जो problem चल रही है, उसका solution भी आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। all right, by the end of the month, but आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है तो इस चीज़ के लिए, क्योंकि हो सकता है उस ऑफ़र को, उस solution को भी आप डाउट करें। तो जब तक वो मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी तो सोल्यूशन को भी आप डाउट करेंगे और फिर आप पूरी तरीके से वो हीलिंग तक पहुँचेंगे नहीं, राइट? तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ग्रीव एज मच एज यू वांट, बट कितने टाइम तक सेम सिचुएशन में स्टक रहोगे, कितने लंबे समय तक रह सकते हो? जब तक आप उस चीज़ के लिए सोचते रहोगे, आप यू कैन टेक इवन अ ईयर, बट क्या इतना आपके पास टाइम है वेस्ट करने के लिए? नहीं ना, राइट? तो इसलिए ट्राई टू कम आउट ऑफ इट as soon as you can, because otherwise ये बहुत लंबा टाइम ले लेगी आपको हील करने में ये सिचुएशन। Let's check what other messages or energies we have for you in the coming days। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए, प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, ओके, सारे सेशंस पेड हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। काजल ऐसे क्यों दिख रहे हैं? ऑल राइट, लेट्स लीव इट दैट वे। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो देखो, हमारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, अगर हम उनको सही, हमारा जो तरीका है उनको देखने का, अगर हम देखें तो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें कुछ ना कुछ लाइफ में सिखाती हैं, वो हमारे लेसन्स होते हैं, राइट? और कहीं हद तक आई बिलीव दैट दिस इज़ व्हाट वी हैव साइंड अप फॉर।
अपने जन्म से पहले। तो अगर आपकी लाइफ में सिचुएशन आई है जिसने आपको लॉस से डील कराया है, हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉस से डील कराया हो, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, कहना बहुत आसान है, बट यू माइट बी फीलिंग बहुत ज़्यादा हर्ट इस टाइम पर, और होपलेस भी हो सकता है आप फील कर रहे हो। बट ट्रस्ट मी, जो सिचुएशन में आप हो और अगर आप विलिंगनेस है आपके अंदर, आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, हील होने के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन वेट कर रही है। आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, बेटर, करेजियस एंड मोर वाइज बनाने के लिए दिस सिचुएशन हैज़ हैपन्ड इन टू योर लाइफ। ऑल राइट, इस सिचुएशन से आपने क्या सीखा ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो जो आपने सीखा है उसको एज अ लेसन लीजिए, सो दैट यू डोंट रिपीट इट इन टू द फ्यूचर। All right, and take it as a sign कि okay, this has happened now, this has made me a wiser person. Okay, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली चल रही है। डेस्टिनी, एवरीथिंग इज डिवाइनली प्लान्ड हियर। ऑल राइट, सो लाइक आई टोल्ड यू माइट हैव साइंड अप फॉर इट, राइट? तो डेस्टिनी इज प्लेइंग इट्स पार्ट नाउ एंड ट्रम्फ एट द एंड। It's a win-win situation, sorry. So whatever you are experiencing currently, ये आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिशियल है। और ये जो जर्नी है कितनी लंबी है, नाउ दिस डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना समय लेते हो इसको अपने हील करने में और आगे बढ़ने में और फिर से हार्ड वर्क करने में। कितना टाइम आप लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो भी हो रहा है, और ट्रस्ट मी, आप ये रीडिंग तो आप जून में देख रहे हो और जून की ही रीडिंग है, बट आने वाले कुछ समय में लाइक विद इन 10 months और अराउंड 10th month ऑफ द ईयर यू आर वॉचिंग 2023, सो उसमें आप देखोगे ये सारी सिचुएशन बदलेगी और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से चेंज होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, और आपकी विक्ट्री उसमें बिल्कुल तय है। ऑल राइट, आपकी जो आपने हार्डवर्क, ये जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी हैं, ये आपको आपकी बेटर टाइम्स की तरफ लेकर जा रही है। और इस दौरान आप जितनी हार्डवर्क करोगे, फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, जितना वर्कआउट आप कर रहे हो, हीलिंग आप कर रहे हो, वो सब आपको बेनिफिट देने वाली है लॉन्ग रन में। ओके, so this is what is happening, and this is what is coming up for you. Let's check what other messages we have for you. Next message आपके लिए है, open your heart to love. The more you open your heart and pour your love into your creation, the greater the life force energy is. और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था that you need to create space for something new. So यहाँ पर भी आपको ये एक मैसेज दिया जा रहा है that open your heart to love, open your heart to new love. और अपनी जो स्किल्स हैं, जो क्रिएटिविटी है, उसमें अपने जो लव है उसको लाना शुरू कर दो। जब आप वो दिल से बनाना शुरू करोगे, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, तो अगर आप दिल से आर्ट क्रिएट कर रहे हो तो वो आपकी ही नहीं, बट उस आर्ट को जो देखेगा, जो परचेज़ करेगा, उसकी लाइफ में भी लव, हीलिंग लेकर आएगा। ऑल राइट, साथ साथ आपको ये भी एडवाइस किया जा रहा है दैट अगर आप इस चीज़ से हील होना चाहते हो तो स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग, कुछ क्रिएटिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ड्राइंग में या कुछ भी क्रिएट करने में, जो भी आपको अच्छा लगता है। हो सकता है आपको फॉर एग्जांपल आपको टी शर्ट डिज़ाइन करना अच्छा लगता हो सकता है आपको डिजिटल डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए अपनी और आपको ये जब आप दिल से करना शुरू करेंगे, जब अंदर से आना शुरू होगा, ऑल राइट, अंदर से जब क्रिएटिविटी आनी शुरू होगी तो ये आपको बहुत खुशी देगी, बहुत हीलिंग देगी और सबको हीलिंग देगी और आपकी एनर्जी को और ज़्यादा अपलिफ्ट करेगी, आपकी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ाएगी। अभी हो सकता है आप अपना जो है जो फेस कर रहे हो, आप लेज़ीनेस फेस कर रहे हो, शायद आपका मन नहीं करता वो चीज़ करने का, बट धीरे धीरे यू विल लुक अप टू इट when you start creating or start learning something new, you will look up to the next day कि ओके कल मुझे ये करना है, so you will be waiting for it. बॉटम ऑफ द डेक है डिवाइन गाइडेंस, तो आपको ये जो मैसेजेस मिल रहे हैं दीज आर डिवाइनली गाइडेड, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो प्लीज़ आप ज़रूर फॉलो करें इनको, और जब आप अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे
ऑल राइट, सो इट्स गोइंग टू क्रिएट मैजिक फॉर यू। साथ साथ ये भी बोला जा रहा है जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, दिल से जो आपको आइडियाज़ कुछ भी ऐसे आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, जो आवाज़ आ रही है आपको अंदर से, ऑल राइट, दैट इज़ ऑल्सो डिवाइनली गाइडेड। सो उसको इग्नोर नहीं करें, उसको फॉलो अप करें, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू टेक यू फार, दैट इज़ गोइंग टू टेक यू places, beautiful places, and that is going to make you meet so many beautiful people. Okay, let's check further messages and उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग भी चेक करेंगे। ओके, सो आपके कार्ड्स बहुत सारे फॉल ऑफ हो गए। गोइंग टू शफल वंस मोर। ओ माई गॉड, सो कभी कभी ऐसा हो जाता है व्हेन आई एम डूइंग अ पर्सनल रीडिंग फॉर माई क्लाइंट्स, सो इतने ज़्यादा कार्ड्स शफल होने लग जाते हैं, देन आई हैव टू टेक ऑल द मैसेजेस। डेप्ट पेड ऑफ, सो जो पास्ट में हुआ है, ओके, दैट वॉज अ साइकिल, नाउ दैट इज़ सपोज टू एंड, ऑल राइट, एंड ये जो परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है, ये आपकी लाइफ से हट रही है और आपकी नई लाइफ बिगिन हो रही है। ओके, जो पास्ट का जो भी कोई कार्मिक डेप्ट हो, कुछ कार्मा की वजह से दिस सिचुएशन हैज़ हैपन्ड, सो दैट इज़ गोइंग टू वर्क इट आउट इटसेल्फ बहुत जल्दी, और इस चीज़ से आप फ्री हो रहे हो। ऑल राइट, मी गेट वन मोर मैसेज। Get some exercise. All right, so involve yourself in some movement, okay, body movement. Nervous system रेगुलेशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हो सकता है आप फेस कर रहे हो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अपनी फिज़िकल हेल्थ में जो आपकी नर्वस सिस्टम को जो बहुत वीक कर चुकी है। ऑल राइट, तो वहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है आप इन्वॉल्व हो कुछ योगिक एक्सरसाइजेस में, या अगर आप जिमिंग में इंटरेस्ट हो, कुछ भी बॉडीली मूवमेंट, चाहे डांस भी क्यों ना हो, जो आप अंदर से कर रहे हो, जो आपको खुशी दे रही है। इट्स गोइंग टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर एंड इट्स गोइंग टू मेक यू मोर हैप्पी, सो इन्वॉल्व योर सेल्फ। साथ साथ आपके लिए एक और मैसेज है, वो ये है, योर डिज़ायर इज़ विद इन द रीच। तो जो भी आपकी चाह है, अगर आप विश्वास रखें तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर। चाहे अभी आपको नहीं भी दिख रहा, बट इट इज़ हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, एंड जो आप चाह रहे हैं वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर ओन faith and on your own hard work and also on your own belief systems. क्या आप सोच रखते हैं उस सिचुएशन को। ऑल राइट, फॉर माई सिंगल पीपल ये आपके लिए मैसेज है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ऑल राइट, और देन वी आर गोइंग टू चेक फॉर द मैरिड एंड कमिटेड वंस। पाइल 2 सिंगल्स। Trust, this situation is calling you to have faith. Okay, so single ones, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अ न्यू पार्टनर और अ न्यू कनेक्शन, अ न्यू रिलेशनशिप, देन एंजल्स आपको बोल रहे हैं आपका भरोसा आपको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या किसी के लिए आप सोच रहे हो, तो अभी आप पूरी तरीके से उस पर्सन पर भरोसा नहीं करते या फिर यूनिवर्स पर भरोसा नहीं करते। आई फील लाइक यू ईदर यू हैव मेट समवन रिसेंटली और यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू बहुत जल्दी। ऑल राइट, बट यू नीड टू हैव दैट बिलीफ, दैट फेथ इन योर हार्ट दैट दिस टाइम इट्स गोइंग टू वर्क आउट वेरी ब्यूटिफुली, क्योंकि आपके पास्ट फियर्स हो सकता है आ जाएं जब आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की सोचें, क्योंकि यहाँ एनर्जीज आ रही हैं गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। सो अगर आप अपनी जो ऑथेंटिक सेल्फ है, हु यू ट्रूली आर, व्हेन यू शेयर दैट विद ईच अदर, तो आपका जो कनेक्शन है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। बट साथ साथ आपको ये भी बोला चले जो आपके फियर्स हैं हो सकता है वो भी एकदम से आने शुरू हो जाएं। तो now that will be your test that how you are going to deal with that situation.
ऑल राइट, तो यहाँ भरोसा आपका जो है वो कनेक्शन में मेन फाउंडेशन होगा. सो इफ़ इट्स प्लांटेड ब्यूटिफुली, अगर अच्छे तरीके से वो प्लांट किया गया है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अदरवाइज दिस कैन सफ़र. ऑल राइट, सो सिंगल पीपल, देर इज़ समवन आउट देयर हु इज़ वेटिंग फॉर यू, और यू आर वेटिंग फॉर समवन, एंड you guys already either have met or you are going to meet very very soon. All right, now let's check what we have for married or committed ones. And after that we are going to wind up this reading with one beautiful angelic message, blessing card. Okay, so this one is for the committed ones, worth waiting for. So आपको ये बोला जा रहा है that this is the high time for you if you are planning कि आप इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म में, आप इस कनेक्शन को लेकर जाना चाहते हो. ठीक है, मैरिज के लिए, इंगेजमेंट के लिए, कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए सोच रहे हो. सो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू, because divine timing is at work in your life. So things will work out very beautifully and बहुत ease के साथ चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं. ठीक है, तो consider this. Now let's check एक message for the married ones. Pile 2, married ones. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So, married ones. Okay, so you guys, what I see is that you guys are holding yourself back from not expressing yourself to each other. कुछ distance दिख रहा है जो मैरिड हैं. ठीक है, आपके कनेक्शन में कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, बट आपको यहाँ बोला जा रहा है कि जो डिस्टेंस आप फील कर रहे हैं वो रियल नहीं है, वो एक आपकी इल्यूजन भी हो सकती है. आपको वर्कआउट करना है. जब आप रेडी हैं गिव और रिसीव के लिए, कभी कभी 80% आपको देना पड़ेगा, सो 20% दैट पर्सन विल बी गिविंग. नाउ समटाइम्स दैट पर्सन विल बी गिविंग 80% एंड देन यू विल बी गिविंग 20%. दैट्स हाउ यू विल बैलेंस द कनेक्शन. तो आपको ये बोला जा रहा है कि ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव. ओके, अगर आप रेडी नहीं है टू बी इन दैट space where you equally give and receive the love and respect to each other, then you will make this connection suffer. So stop doing that and stop. यहाँ पर आपको ये भी बोल रहा है मिसजज ना करें. कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से मिसजजमेंट वाली एनर्जी भी है. एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि बात कुछ और है और कुछ और सोच रहे हो, कहानी कुछ और आपके दिमाग में चल रही है, रियलिटी में कहानी कुछ और है. सो वो भी आपको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है. तो इट्स टाइम कि यू गाइज ओपन योर हार्ट टू ईच अदर एंड शेयर योर deep feelings and communicate your feelings properly so that you do not make each other suffer and this connection suffer. All right, now let's check what angel guidance or angel message we have for you. Okay, pile 2, trust. This is the second time I'm getting this message for you to trust. Not just second, I guess third fourth time आ गया ये वाला मैसेज आपके लिए, क्योंकि आपके टैरो रीडिंग में ये चीज़ आई है कि ट्रस्ट, भरोसा. आपको जो मेन वर्क करना है वो अपने बिलीफ पर करना है. वो भरोसा जो खुद पर करते हैं, वो भरोसा जो यूनिवर्स पर करते हैं, परमात्मा पर करते हैं, अपने गुरु, गॉड, गॉडेसेस, जिसमें भी जो आपके लिए हाईएस्ट एनर्जी है उनमें, जिनमें आप बिलीव करते हैं, तो उन पर क्या वो भरोसा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके फियर्स को वो चुटकी में ख़त्म कर सकता है. योर फेथ, योर ट्रस्ट शुड बी बिगर देन योर फियर. आपके डर से बड़ा आपका भरोसा होना बहुत ज़रूरी है. तभी यू कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ with a new mindset, with a new belief system. So आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि भरोसे को मजबूत करें और विश्वास रखें. जिसने आज तक संभाला है, इस सिचुएशन में भी वही संभाल रहा है और आगे भी वही संभालेंगे, और वही आपको जो है अंदर से एनर्जी भी देंगे, स्ट्रेंथ भी देंगे टू ओवरकम एनीथिंग. राइट, ऑल यू नीड टू वर्क अपॉन इज ट्रस्ट.
All right, so that was all for you. Thank you so much for being here. I will see you in your another reading.